एक डॉक्टर रमज़ान में सिर्फ उन मरीजों का इलाज करता था जो उसे भारी फीस देते थे। गरीबों को वो अस्पताल के दरवाजे से भगा देता था। एक रात उसका अपना बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। तभी एक आम सा वार्ड बॉय आगे बढ़ा और उसने बच्चे की जान बचा ली। डॉक्टर ने उसे इनाम देना चाहा तो उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें वो डॉक्टर उसी वार्ड बॉय की मां को। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ साया फगन था और शहर के तूलो अर्ज़ में हर तरफ इबादत और रियाज़त का दौर दौरा था। लेकिन शहर के सबसे बड़े और आलीशान शिफाखाने की राहदारियों में इस मुक़द्दस महीने का कोई असर दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उस शिफाखाने का मालिक और शहर का सबसे मशहूर मुआलिज तबीब वकार एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उसका वाहिद खुदा उसकी दौलत थी। तबीब वकार की शोहरत उसकी काबिलियत से ज़्यादा उसके तकब्बुर और बेहिसी की वजह से फैली हुई थी। वो सिर्फ उन लोगों का इलाज करता था जो उसकी भारी फीस अदा कर सकते थे और गरीबों को वो इंसान ही नहीं समझता था। उसके शिफाखाने के दरवाजे पर हर वक्त दरबान खड़े रहते थे, जिनका वाहिद काम उन गरीब और नादार मरीजों को धक्के देकर बाहर निकालना था, जो ज़कात या खैरात की उम्मीद पर वहां आते थे। तबीब वकार का मानना था कि बीमारी सिर्फ उन लोगों का हक है जो सेहत खरीदने की इस्तात रखते हैं और गरीबों को बीमार पड़ने का कोई हक नहीं। वो अक्सर अपने साथी मुआलिजीन से कहता कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल इल्म हासिल करने में सर्फ किए हैं, इसीलिए मैं अपना इल्म मुफ्त में किसी को नहीं बांट सकता। और अगर कोई गरीब दर्द से तड़प रहा है तो ये उसके अपने आमाल का नतीजा है। कुदरत उसे सज़ा दे रही है तो मैं उसके बीच में क्यों आऊं? उसकी इस बेहिसी की वजह से शहर के बहुत से गरीब लोग उसके शिफाखाने की सीढ़ियों पर दम तोड़ चुके थे, लेकिन उसके माथे पर कभी शिकन तक नहीं आई थी। उसे अपनी दौलत, अपनी जायदाद और अपने इकलौते बेटे पर बहुत गुरूर था, जिसका नाम उसने फहद रखा था। फहद उसकी जिंदगी का वाहिद मरकज था और वो उसके लिए दुनिया की हर खुशी खरीद लेना चाहता था। फहद की पैदाइश के बाद तबीब वकार का गुरूर मजीद बढ़ गया था। वो समझता था कि वो मौत के अलावा हर चीज़ को शिकस्त दे सकता है और अपनी दौलत के बलबूते पर वो कुदरत के फैसलों को भी बदल सकता है। रमज़ान के इन बाबरकत दिनों में भी उसका रवैया तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि वो गरीबों पर मजीद सख्ती करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि इस महीने में लोग ज़्यादा मांगने आते हैं। एक दिन एक बूढ़ा शख्स अपनी जवान बेटी को कंधों पर उठाए शिफा खाने के अंदर दाखिल हुआ। लड़की शिद्दत दर्द से बेहोश हो रही थी और बूढ़े के कपड़े फटे पुराने थे। उसने तबीब वकार के कदमों में गिरकर इल्तिजा की कि खुदा के वास्ते मेरी बेटी की जान बचा लें। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। तबीब वकार ने हकारत से अपना पांव पीछे खींचा और अपने दरबानों को हुक्म दिया कि इस बूढ़े को इसकी बेटी समेत सड़क पर फेंक दो, ताकि आइंदा कोई भिखारी इस शिफाखाने का रुख करने की जुर्रत न करे। दरबानों ने जालिमाना तरीके से उस बूढ़े को घसीटकर बाहर निकाल दिया और वो लड़की शिफाखाने के दरवाजे पर ही दम तोड़ गई। लेकिन तबीब वकार अपने शीशे के कमरे में बैठकर अपने बैंक के खातों का हिसाब कर रहा था। उसे इस बात का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि उसने एक इंसानी जान को मरने के लिए छोड़ दिया है। उसके नज़दीक वो सिर्फ एक गरीब थी जिसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। ये ताक रातों का वक्त था जब लोग रातों को जागकर इबादतें करते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। लेकिन तबीब वकार के घर में एक अजीमुशान दावत का एहतमाम किया गया था, जिसमें शहर के तमाम अमीर और बाअसर अफराद को मदऊ किया गया था। फहद, जो अब 10 साल का हो चुका था, इस दावत में सबकी तवज्जो का मरकज था। वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन बच्चा था, लेकिन बचपन से ही उसे दिल की एक पेचीदा बीमारी थी, जिसका इलाज तबीब वकार दुनिया के बेहतरीन मुआलिजीन से करवा रहा था। दावत पूरे उरूज कर थी कि अचानक फहद खेलते खेलते फर्श पर गिर पड़ा और उसका रंग नीला पड़ने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और वो सीने को पकड़कर तड़पने लगा। तबीब वकार, जो अपने दोस्तों के साथ कहकहे लगा रहा था, अपने बेटे की ये हालत देखकर दीवानावार उसकी तरफ भागा। उसने फौरन फहद की नब्ज चेक की और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फहद को दिल का शदीद दौरा पड़ा था और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। तबीब वकार ने अपने बेटे को उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसका ड्राइवर गाड़ी को हवा के दोष पर उड़ाता हुआ शिफा खाने की तरफ ले गया। रास्ते में तबीब वकार बार बार अपने बेटे का चेहरा देखता और उसे पुकारता, लेकिन फहद की आंखें बंद हो रही थीं।
शिफा खाने पहुंचते ही हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। तमाम बड़े मुआलिजीन भागे चले आए और फहद को फौरन जराहत के कमरे में ले जाया गया। जो तबीब वकार खुद एक माहिर मुआलिज था, उस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे और वो कुछ भी करने के काबिल नहीं था। उसे जराहत के कमरे से बाहर बिठा दिया गया और अंदर दूसरे माहिरीन उसके बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद शिफा खाने का सबसे तजुर्बाकार मुआलिज बाहर आया और उसके चेहरे पर मायूसी फैली हुई थी। उसने तबीब वकार के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि फहद का दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है और उसकी एक अहम रग फट गई है, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह गया है। हमें उसे बचाने के लिए फौरी तौर पर खून की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि फहद के खून की किस्म इंतहाई कमियाब है और हमारे शिफा खाने के खून जमा करने वाले मरकज़ में इस किस्म का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर तबीब वकार के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरे बेटे के लिए खून का बंदोबस्त करो। तजुर्बाकार मुआलिज ने कहा कि हमने पूरे शहर के मरकज़ों से राब्ता कर लिया है, लेकिन कहीं भी एक कामयाब खून दस्तयाब नहीं है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर अगले चंद लम्हों में खून ना मिला तो हम फहद को खो देंगे। ये अल्फाज तबीब वकार के लिए मौत के परवाने की तरह थे। वो शख्स जो समझता था कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है, आज अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद अपने बेटे के लिए खून का एक कतरा नहीं खरीद पा रहा था। वो पागलों की तरह शिफा खाने की राहदारियों में भागने लगा और हर शख्स से पूछने लगा कि क्या उसका खून फहद से मिलता है। उसने अपने तमाम दोस्तों को फोन किया जिनके साथ वो कुछ देर पहले दावत उड़ा रहा था, लेकिन किसी का खून इस कामयाब किस्म का नहीं था। तबीब वकार पहली बार अपनी बेबसी पर रो रहा था। वो जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा कि ऐ खुदा, मेरे बेटे को बचा ले। मैं अपनी सारी दौलत तेरे रास्ते में लुटा दूंगा। मैं कभी किसी गरीब को धुतकारूंगा नहीं, बस मेरे फहद को जिंदगी दे दे। लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि उसने सारी जिंदगी उन लोगों की आहें समेटी थीं जो आज तक उसके शिफा खाने के दरवाजे पर रोते रहे हैं। शिफा खाने के तमाम मुआलिजीन मायूस होकर खड़े थे और फहद की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थीं। तबीब वकार को अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। उसे वो तमाम गरीब चेहरे याद आ रहे थे जिन्हें उसने धक्के देकर निकाला था। आज उसे महसूस हो रहा था कि कुदरत उससे उन तमाम जुल्मों का हिसाब ले रही है। अचानक जराहत के कमरे के दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। ये शिफा खाने का एक अदना खिदमतगार था, जिसका काम सिर्फ फर्श धोना और गंदगी साफ करना था। उसका नाम बिलाल था और वो पिछले कई सालों से खामोशी से वहां काम कर रहा था। तबीब वकार ने कभी उसकी शक्ल भी गौर से नहीं देखी थी, क्योंकि उसके नज़दीक ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। बिलाल आगे बढ़ा और उसने तजुर्बाकार मुआलिज से धीमी आवाज में कहा कि मैंने अभी सुना है कि बच्चे को किस किस्म के खून की जरूरत है। मेरा खून वही कामयाब खून है और मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर तबीब वकार के मुरझाए हुए चेहरे पर जैसे जिंदगी लौट आई। वो दौड़कर बिलाल के पास गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगा। उसने कहा कि तुम फरिश्ते हो जो खुदा ने मेरे बेटे की जान बचाने के लिए भेजे हैं। तुम अपना खून दे दो, मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी बैठकर खाएंगी। बिलाल ने तबीब वकार के हाथों से अपने हाथ छुड़ाए और खामोशी से जराहत के कमरे की तरफ चल पड़ा। मुआलिजीन ने फौरन बिलाल का खून निकाला और फहद के जिस्म में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। वक्त जैसे थम सा गया था। तबीब वकार दरवाजे के बाहर खड़ा बेचैनी से टहल रहा था और उसके होठ मुसलसल दुआएं मांग रहे थे। आज उसे दौलत की बेसबाती का मुकम्मल यकीन हो गया था। आज उसे मालूम हो गया था कि जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ एक ताकत के हाथ में है और दुनिया का कोई खजाना एक उखड़ती हुई सांस को नहीं खरीद सकता। कई घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद खून की मुंतकिली मुकम्मल हुई और फहद की डूबती हुई नब्ज दोबारा बहाल होने लगी। उसके चेहरे का नीलापन खत्म होने लगा और वो खतरे से बाहर आ गया। तजुर्बाकार मुआलिज ने बाहर आकर तबीब वकार को खुशखबरी दी तो वो सजदे में गिर पड़ा और उसने खुदा का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब खुशी और नदामत के आंसू थे। वो फौरन जराहत के कमरे में दाखिल हुआ जहां फहद अब पुरसुकून नींद सो रहा था। तबीब वकार ने अपने बेटे का माथा चूमा, फिर पलटकर उस कोने की तरफ देखा जहां बिलाल कमजोरी की हालत में एक कुर्सी पर बैठा था। तबीब वकार चलकर बिलाल के पास गया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं उतार सकता। तुमने मेरे बेटे को नहीं बल्कि मुझे नई जिंदगी दी है।
बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम इस शिफा खाने में आला ओहदा चाहते हो या तुम्हें कोई बड़ा घर चाहिए? मेरी दौलत का हर हिस्सा तुम्हारे लिए हाजिर है, बस तुम मांगो। बिलाल ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तभी वकार की तरफ देखा और इंतहाई पुरसुकून लहजे में जवाब दिया कि मुझे आपकी दौलत या आपके ओहदे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये खून किसी लालच में नहीं दिया है, बल्कि मैंने तो बस एक इंसानी जान को बचाने का अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। तबीब वक़्क़ार ने हैरानी से कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी दे और बदले में कुछ भी ना मांगे? तुम यकीनन कोई फरिश्ते हो जो मेरी रहनुमाई के लिए आए हो। अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक पुराना और बोसीदा सा बटुआ निकाला। उस बटुए में से उसने एक बहुत पुरानी और धुंधली तस्वीर निकाली और तबीब वक़्क़ार के सामने कर दी। उसने कहा कि आप मुझे फरिश्ता ना कहें, क्योंकि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक आम सा इंसान हूं जिसके सीने में एक दिल धड़कता है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखें, शायद आपको अपना कोई भूला हुआ माजी याद आ जाए। तबीब वक़्क़ार ने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर पकड़ी और उस पर नज़र डाली। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके हाथ से तस्वीर छूटकर ज़मीन पर गिर गई। उस तस्वीर में एक जवान और खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि तबीब वक़्क़ार की सगी छोटी बहन थी, जिसका नाम ज़ारा था। तबीब वक़्क़ार के जहन में 20 साल पुरानी यादें एक तूफ़ान की तरह गर्दिश करने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसकी बहन ज़ारा ने एक गरीब और मामूली क्लर्क से मोहब्बत की शादी कर ली थी, और इस बात पर तबीब वक़्क़ार ने अपनी ख़ानदानी अना और गुरूर की खातिर अपनी सगी बहन को बालों से पकड़कर घर से निकाल दिया था। उसने ज़ारा से ख़ानदानी जायदाद का हर हक छीन लिया था और उसे सड़क पर बेयारो मददगार छोड़ दिया था। ज़ारा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि उसका शौहर बीमार है और उसे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन तबीब वक़्क़ार का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने अपनी बहन से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया था और फिर कभी पलटकर नहीं देखा कि वो किस हाल में हैं। तस्वीर ज़मीन पर पड़ी थी और तबीब वक़्क़ार के पांव मनोभारी हो चुके थे। उसने खौफज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखा, जो अब भी उसी सुकून के साथ खड़ा था। उसने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये औरत जिसे आप घर से धक्के देकर निकाल रहे हैं, मेरी माँ और आपकी सगी बहन थी, जिसे आपने एक गरीब से शादी करने के जुर्म में जायदाद से बेदखल कर दिया था। आपने उसे उस वक्त घर से निकाला जब मेरे वालिद सख्त बीमार थे और मेरी माँ को उनके इलाज के लिए चंद रुपयों की ज़रूरत थी। आपके तकब्बुर और आपकी बेहिसी ने मेरे वालिद की जान ले ली और मेरी माँ सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में बर्तन धोकर मुझे पालती रही, और फिर एक दिन वो भी बीमारी की हालत में दवाई ना मिलने के सबब दुनिया से चली गई। मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे आपकी हकीकत बताई थी और ये तस्वीर मेरे हवाले की थी, ताकि मैं हमेशा याद रखूं कि मेरे मामू कितने बड़े और कामयाब इंसान हैं, लेकिन उनके सीने में दिल की जगह एक पत्थर है। उसके अल्फाज तबीब वक़्क़ार के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था और उसकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैं पिछले 5 सालों से आपके शिफा खाने में एक अदना मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं रोज़ देखता हूँ कि आप गरीबों के साथ कैसा सलूक करते हैं। मैंने कई बार सोचा कि आपके सामने आकर आपको बताऊं कि मैं उसी गरीब बहनोई का बेटा हूं जिससे आप नफरत करते थे, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद कुदरत आपको खुद कोई सबक सिखाए, और आज कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया है। आज आपका वो गुरूर टूट गया है जो आपको ज़मीन पर सीधा चलने नहीं देता था। आज आपकी वो दौलत हार गई है जिस पर आपको नाज था। आज आपके बेटे की जान उस खून ने बचाई है जो उस गरीब का खून है जिसे आपने कभी इंसान नहीं समझा था। आज उसी गरीब के खून ने आपकी नस्ल को मिटने से बचाया है। ये मेरी तरफ से आपके उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने 20 साल पहले मेरी माँ के मुंह पर मारा था। मैं चाहता तो आज आपके बेटे को मरने देता और अपना इंतकाम पूरा कर लेता, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाई थी। उसने मुझे सिखाया था कि ज़िंदगी बचाना सबसे बड़ा अमल है। वो ये कहकर मुड़ा और बगैर कोई इनाम लिए शिफा खाने के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, जबकि तबीब वक़्क़ार वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसका सारा तकब्बुर और सारी अना उस तस्वीर के साथ ज़मीन पर बिखर चुकी थी, और उसे एहसास हो गया था कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा ज़वाल होता है।
तबीब वक़ार ने कांपते हाथों से उस बोसीदा तस्वीर को सीने से लगाया और गिड़गिड़ाकर मुआफ़ी मांगने लगा। उस दिन के बाद शिफा खाने के दरवाजे हर नादार के लिए हमेशा के लिए खुल गए। वो मगरूर मुआलिज अब खुद गरीबों के जख्मों पर मरहम रखता था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि असल शिफा इंसानियत की खिदमत और आजिज़ी में है।